हमारा विपक्षी दल राजनीति खोजने लग जाता है। अब कहीं और तो दिखाई नहीं देता उसको कि भाई कोई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, पर ना बोले चुप तो जाए। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। एलपीजी और डीजल व पेट्रोल की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी इस वक्त बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको ले चलते हैं सीधे उस कॉन्फ्रेंस। साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है, जो लगातार मिडिल ईस्ट में एक भयानक समस्या आपदा खड़ी हुई है, उस विषय को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जरूरत की चीजें हैं जिनको लेकर के कुछ भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं और पैनिक भी खड़ा किया जा रहा है। उसको लेकर के कोई भ्रम की स्थिति या पैनिक खड़ा ना हो, आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के मैं सम्मानित सभी जन को कहना चाहूँगा, इस संबंध में मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। हमारा विपक्षी दल राजनीति खोजने लग जाता है। अब कहीं और तो दिखाई नहीं देता उसको कि भाई कोई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, पर ना बोले चुप तो जाए। इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि व्यवस्था पर अगर एकदम ज्यादा खरीदारी हो जाएगी, लोग सोचेंगे भी मिल नहीं रहा है, तो इसका व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है, व्यवस्था के ऊपर चरमरा जाती है, क्योंकि सभी लोग निकल जाते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने स्वयं जो हमारी पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके साथ लगातार हम संपर्क में हैं, बैठ के कर रहे हैं उनके साथ, और मैं ये भी प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति की स्थिति इस समय, क्योंकि मेरा पेट्रोलियम कंपनियों से कई बार बैठकें हुई, उन्होंने बताया मेरे को कि इस समय प्रदेश में वैसी ही स्थिति है जैसी 4 महीने पहले थी। आज भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। 4 महीने पहले भी ऐसी थी, आज भी वही स्थिति है पेट्रोल, डीजल, गैस की। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है और मजबूती से लग रहे हैं, परंतु अगर कोई आपदा आती है, मान लिया जाए ये बढ़ जाती है, जब पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है, तो हमें भी इसके अंदर मिलकर के सहयोग करना चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष की ये जिम्मेवारी नहीं है कि बीमारी के अंदर भी राजनीति सोच ले, ये जिम्मेवारी नहीं है विपक्ष की। राज्य में, प्रदेश में 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं। 4032 राज्य में कुल 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन औसतन
4,804 किलोलीटर पेट्रोल और 12,003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है। 2 लाख सिलेंडर हर रोज मिलते हैं और लगभग 1,90,000 सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं हर रोज। बॉटलिंग प्लांट्स पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और रिफिल के लिए शहरों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के नियम का पालन किया जा रहा है। आज भी वही स्थिति है कि जो बुकिंग कराता है उस बुकिंग के 4 या 5 दिन के बाद उसको सिलेंडर मिल जाता है। कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ साथियों, मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति भी की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पतालों, स्कूल और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार की इनमें कमी ना हो, इसको हमने प्राथमिकता दी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में कुल 1,73,000 कमर्शियल सिलेंडर स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी के क्षेत्र में 70% आवंटन ढांचा बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कट लगा था। शुरू में 20% का लगा था, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाया है। साथियों, मैं प्रदेशवासियों से, आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूं कि वर्तमान स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम समझें, उसके ऊपर हम ध्यान दें। इस समय सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। कई बार क्योंकि वैश्विक संकट आए, जैसे पीछे कोरोना का संकट आ गया, ना दवाई थी, ना वैक्सीन थी, कुछ भी नहीं था। क्या करें, बीमारी ऐसी आ गई। और फिर वैश्विक बीमारी, पूरे देशों में क्या हालात हुए। लोग जो ये बातें करते थे कि अगर ये बीमारी भारत में चलेगी क्या स्थिति होगी। भाई, भारत में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, वो देश के लोगों के साथ खड़ा है, किसी को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं आने देता। परंतु उसमें भी हमारे विपक्षी साथियों ने राजनीति को ढूंढा, आज भी ढूंढने में लगे हुए। भाई, वैश्विक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती है आपदा, घर बैठे हुए आ जाती है आपदा। परंतु उसके अंदर हम सब ने मिलकर के एक आवाज में इसका सामना करना चाहिए। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।